अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा जैसा कि पता है कि हम अपना ऑलरेडी जो है वो सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इसकी रिवीजन भी की हुई है, टेस्ट भी लिए हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर हम इसकी अच्छे से तैयारी करने की कोशिश करते हैं। हमारा चैप्टर 4 जो कीबोर्ड है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसकी रिवीजन। पहले हम इसकी जो थ्योरी है उसकी रिवीजन देखेंगे, फिर उसके बाद हम जो है उसका एक्सरसाइज और देन प्रैक्टिकल। तो आज जो है हम बेटा जो हमारा चैप्टर है 4 कीबोर्ड वो हम देखेंगे। ये देखें, ये आपकी बुक में से ही जो है मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसका PDF बनाया है कीबोर्ड। जैसे कि आपकी क्लास में मैं कीबोर्ड लेके आया था, हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इस पे बात की थी कि कौन सा जो की है उसका क्या काम है, वो कौन सा काम जो है वो करता है। सबसे पहले कीबोर्ड देख लेते हैं। कीबोर्ड क्या है? A keyboard is a device that consists of number of keys. It help us to type, give command, play game from one point to another. बेटा ये एक जनरल बात है। पहली बात तो ये है कि जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये डाटा को इन करता है इनसाइड द कंप्यूटर। क्योंकि जो हम वर्ड लिखते हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही जाते हैं, हम गेम खेलते हैं वो जो कंट्रोल है वो ही कंप्यूटर के अंदर जाता है, हमारी गेम खेली जाती है। तो ये एक कीबोर्ड है और ये एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। वी टाइप ऑन ए कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द की, ये एक जनरल बात है, इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कीबोर्ड वट एवर वी टाइप ऑन द कीबोर्ड अपीयर ऑन द मॉनिटर। यस, जो भी हम कीबोर्ड से मॉनिटर प्रेस करते हैं वो मॉनिटर पे अपीयर हो जाता है। बेटा अब हम कुछ हमारे पास कीज़ हैं जो हमने इनका प्रैक्टिकल आप लोगों को मैंने खुद कंप्यूटर पे बिठा के करवाया हुआ है, लेकिन क्योंकि अब हमारी रिवीजन चल रही है इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ESC की। बेटा मैंने आपको बताया था कि इसको स्कैप की भी पढ़ सकते हैं, इसको एग्जिट की भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये जो है ना ये डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए इस्तेमाल के, मतलब जिसको हमारे पास अगर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है ना उसको अगर हमने क्लोज करना है तो ये की हम डायरेक्टली प्रेस कर दें तो हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो बंद हो जाएगा। The ESC key is used to close a window or a dialog box. For example, if you have click the start button by mistake and do not want to work with the start menu, let's press the escape key and window will disappear. Yes, यही मैंने आपको बताया था कि ये escape की, exit की या ESC की जो है बेटा अगर आप ये प्रेस कर देंगे तो आपका जो काम है जो आप नहीं चाह रहे उससे आप एग्जिट हो जाएंगे। ये था escape की। देन है टैब की। टैब की जो है बेटा ये कर्सर को मतलब स्पेस का जो काम करता है, जो हमारे पास सबसे बड़ा बटन होता है ना, मैंने आपको बताया था जैसे ही उसको प्रेस करते जाओ तो वो उतनी हमें स्पेस दे देगा। लेकिन जो टैब की है ना बेटा, टैब की जो है वो एक ही दफ़ा में हमें 8 स्पेसेस दे देगा, कि मतलब जो हमने एक दफ़ा स्पेस को प्रेस करके जो एक स्पेस लेनी थी तो हमें अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम टैब की को प्रेस करके हम उससे ज़्यादा स्पेस ले लेंगे। और यही लिखा हुआ है द टैब की मूव द कर्सर टू द राइट बाय 8 स्पेसेस। फॉर एग्जांपल टाइप योर फर्स्ट नेम एंड देन प्रेस द टैब की। तो ये इनमें इतना फ़र्क आ जाएगा। देन है बेटा कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की में है कि कैप्स लॉक की बेटा जैसे हमारे पास कैप्स लॉक की को हम प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, तो हमारे पास जो है बेटा जो हम लेटर टाइप कर रहे हों वो कैपिटल हो जाते हैं, और अगर वो ऑलरेडी कैपिटल हो तो वो स्मॉल लेटर हो जाते हैं। ये कैप्स लॉक की का काम है। इसमें लिखा हुआ है व्हेन द कैप्स लॉक की इज ऑन ऑल द लेटर दैट टाइप अपीयर इन कैपिटल ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पे वो कैपिटल होना शुरू हो जाते हैं। बेटा ये कैप्स लॉक की का काम है जी। कैप्स लॉक की को मैंने बताया ना कि बेटा जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो कैपिटल हो जाते हैं, जब उसे ऑफ करते हैं तो देन स्मॉलर हो जाते हैं। बेटा जैसे ये कैप्स लॉक की ना एक लाइट है, तो कैप्स लॉक की का असल में बटन ये यहाँ पे होता है। अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये वाली लाइट जलने लग जाएगी, इसका मतलब है कैप्स लॉक की ऑन है। ये टैब की है जो अभी हमने पढ़ा है, ये वाला टैब की होता है जिससे हमें 8 स्पेसेस लेनी है। ये वाला एग्जिट की होता है जिससे कि हम बैकवर्ड चले जाते हैं, एग्जिट से चले जाते हैं बेटा। अच्छा बेटा देन है हमारे पास बैक स्पेस की। बैक स्पेस की ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये हमारा टेस्ट में भी आया था और ये वर्कशीट में भी आया था, आपको पता होगा।
When press the backspace key, erase anything that is on the left side of the cursor। बेटा जो कर्सर के लेफ्ट साइड पे होगी ना चीज़ें, उसको डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस को यूज़ करेंगे। जैसे ये कर्सर है ना, ये लाइन कर्सर है, जो इसके इस साइड पे चीज़ होगी ना, ये लेफ्ट साइड है ना, ये इसको डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस को यूज़ करेंगे, और जो इस साइड पे चीज़ होगी इसको यूज़ करने के लिए हम बेटा जो है वो डिलीट की को यूज़ करेंगे। ये एक जर्नल है इंफॉर्मेशन, और ये हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है जो पेपर में भी आया था। अ कीबोर्ड इन जनरली हैज़ 104 कीज़ के एक कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, 104 कीज़ होती हैं। देन बेटा डिलीट की। डिलीट की को मैंने आपको बता दिया कि ये वही है कि जो राइट साइड होगी ना, हमारे कोई भी चीज़ लिखी होगी कर्सर को, उसको डिलीट की किसे यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा हम रीडिंग भी कर सकते हैं। डिलीट की इज़ यूज टू डिलीट अननेसेसरी फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर, आल्सो इन टेक्स्ट व्हेन प्रेस द डिलीट की, इरेज एनीथिंग दैट टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। यस, ये जो मैंने आपको बताया ना कि जो कर्सर के राइट साइड में होगी उसको डिलीट कर देगा, और अननेसेसरी चीज़ को डायरेक्टली डिलीट भी कर देगा। लेकिन जब हम टाइपिंग टेक्स्ट कर रहे होंगे तो फिर उसमें वो सिर्फ लेटर को डिलीट करेगा जो कि राइट साइड पे होंगे। देन है बेटा कंट्रोल की। कंट्रोल की के बारे में कहा जाता है कि इसका अकेले का कोई फंक्शन नहीं होता, ये हमेशा दूसरे लेटर के साथ मिलके कोई ना कोई उनके साथ कंबाइन होकर फंक्शन बनाता है, और वो फंक्शन हमारे पास जो डायरेक्टली है परफॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C जो कॉपी करने के लिए यूज़ होता है, ये कंट्रोल+V पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल+A सेलेक्ट के लिए यूज़ होता है। मतलब डायरेक्टली हम अगर कंट्रोल को बटन प्रेस किए जाएंगे तो हमारे पास इससे कुछ भी नहीं होगा जब तक कि वो दूसरे कीज़ के साथ मिलकर कोई ना कोई कम्बिनेशन ना बना ले, और जब वो कम्बिनेशन बना लेगा तो वो डायरेक्टली हमारे पास एक इस तरह का फंक्शन बन जाएगा जो हमारे पास अप्रोच करना और जिसको यूज़ करना बहुत ईजी होगा बेटा। इसी तरह ये यहाँ पे बटन है कंट्रोल के, डिलीट के, ये भी आपने देख लेने हैं। देन है हमारे पास विंडो की। विंडो की का भी वही काम है जो हमारे पास बेटा होता है कंट्रोल की का। विंडो की वैसे तो हमारे पास एक मेन्यू बार जो है वो अपेयर कर देता है, वो हमारे पास के एक डायरेक्टली विंडो का हम बटन प्रेस करें तो हमारे पास विंडो के जितने भी फंक्शन होते हैं जो कि स्टार्ट मेन्यू बार होता है वो ओपन हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो इसका काम है वो भी कंट्रोल की तरह है कि वो कंट्रोल की को जैसे दूसरे कीज़ के साथ मिलके फंक्शन बनाता था, इसी तरह बेटा हमारे पास जो विंडो की है ये भी दूसरे कीज़ के साथ मिलके फंक्शन बनाता है। द विंडो की डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू स्क्रीन व्हेन प्रेस इट कंजंक्शन विद अदर की, इट प्रोवाइड शॉर्टकट टू सेवरल विंडो फंक्शन। यस, ये भी विंडो के फंक्शन बनाता है दूसरे कीज़ के साथ मिलके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ विंडो+D को दबाएं तो बेटा हमारे पास डिस्प्ले डेस्कटॉप हो जाता है, विंडो+E डिस्प्ले एक्सप्लोरर हो जाता है, अकेला विंडो दबाएं तो हमारे पास स्टार्ट मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है बेटा। ये भी आपने देख लिया। कर्सर कंट्रोल की को हम एरो की भी कहते हैं, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि हम एरो को अप डाउन लेफ्ट राइट लेके जाना हो तो हम कर्सर को यूज़ करते हैं, तो इसकी भी हम रीडिंग कर सकते हैं। अ कर्सर इज़ अ स्मॉल ब्लिंकिंग ऑन द मॉनिटर दैट शो द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट लेटर और अ नंबर टू बी एंटर। जैसे बेटा ये मेरा कर्सर है, अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट यहाँ पे कोई पेज ओपन होता तो फिर वो लाइन वाला कर्सर ये वाला होना था, तो ये एक इसको कर्सर कहते हैं। इसको कंट्रोल करने की जो कीज़ होती हैं उसको कर्सर कंट्रोल की कहते हैं, जिसे हम एरो की भी कहते हैं, और जिसे बेटा आप लोग गेम भी खेलते हो, मोस्टली ये गेम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। द कर्सर लुक लाइक द कर्सर कंट्रोल की, मतलब कर्सर कंट्रोल की लुक लाइक इस तरह से है। द कर्सर कंट्रोल की आल्सो नॉन एज एरो की आर यूज मूविंग द कर्सर ऑन द मॉनिटर। बेटा ये था कर्सर कंट्रोल की। एल्ट की के बारे में हमने पढ़ा था, ये इसकी पहले रीडिंग कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। शॉर्ट ऑफ अल्टरनेट, ये अल्टरनेट का शॉर्ट है। Alt is modifier on the both side of the space bar key on the keyboard. Alt is most often used in the combination to perform certain actions such as accessing the option in the file menu or a ribbon. रेफर टू एग्जाम्पल बिलो। बेटा इसमें जो आल्ट की के बारे में हमने सिर्फ हमारे सिलेबस में इंक्लूड है ना, वो सिर्फ हमने इतना जानना है कि ये अल्टरनेटिव का एक शॉर्ट फॉर्म है, और ये स्पेस की के पास दोनों तरफ जो हमारे पास स्पेस बटन होता है, इसके दोनों तरफ जो बटन होता है ना वो आल्ट का ही बटन होता है, जैसे कि ये हमारे पास दिखाया गया है कीबोर्ड में। सिर्फ हमने इसके बारे में यहाँ तक इतना ही जानना है। बेटा ये हमारे पास कीबोर्ड है, ये देखें जो अभी हमने पढ़े ये वाला विंडो की, ये देखें ये स्पेस की है तो इसके दोनों तरफ पे ये आल्ट की है बेटा, ये भी ये विंडो की है, और ये हमारे पास एरो की है बेटा। देन है हमारे पास फंक्शन की। फंक्शन की के बारे में जो F1 से F हमारे पास बेटा 12 तक बटन होते हैं, इसे फंक्शन की कहते हैं। द फंक्शन की आर F कीज ऑन द मॉनिटर कीबोर्ड, लेवल F1 थ्रो F12 आर कीज
with a special action defined by the operating system or active program in certain instant they may be combined with the alt or a control key. बेटा इसमें जो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जो फंक्शन की है वो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये F वाले जितने भी बटन होती हैं फंक्शन की हैं, जैसे कि F1 से F12 तक। और ये बेटा एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं हमारी विंडो को, हमारी विंडो जो जो इन्हें काम अलाउ करती है वो इनको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, और इसे हम खुद से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबी बात है। लेकिन ये आपको मैंने बताना था कि इसको हम खुद से भी सेट कर सकते हैं और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है अलाउ कर देता है कि भाई तूने ये वाला फंक्शन करना है, तूने ये वाला करना है। स्पेस की का तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब हमें दो लेटर के दरमियान स्पेस चाहिए होती है हम स्पेस का बटन प्रेस कर देते हैं, बेटा दबा देते हैं। तो जब हमें कोई एम्प्टी जगह चाहिए होती है, ये रीडिंग में भी यही लिखा हुआ है, स्पेस की प्रेस क्रिएट एन एम्प्टी स्पेस नॉन एज स्पेस करेक्टर और अ वाइट स्पेस, के मतलब उसको वाइट स्पेस कहते हैं या करेक्टर स्पेस भी कहते हैं जब हमें एम्प्टी जगह चाहिए होती है दो लेटर के दरमियान। देन है बेटा हमारे पास अल्फ़ाबेट की, ये हमारे पास है अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट जो कीज़ होती हैं बेटा, अल्फ़ाबेट कीज़ जो आपको पता है ये अल्फ़ाबेट ABC को कहते हैं, ABC वाली कीज़ को बेटा जो A से Z तक हमारे पास कीज़ होती हैं इन्हें अल्फ़ाबेट की कहते हैं, और ये 26 होती है, क्योंकि आपको पता है कि अल्फ़ाबेट जो हमारे पास ABC होती है वो 26 ही होती हैं। तो ये वाली जितनी भी कीज़ हैं हमारे पास इनको अल्फ़ाबेट्स की कहते हैं। ये जो बेटा है इसको अपर रो कहते हैं, कि मतलब ये वाली जो लाइन है QWERTYUYUYOP, और ये हमारे पास ASDFGHJKL ये हमारे पास होम रो है, और ये जो हमारे पास नीचे वाली है ZXCBBNM ये हमारे पास बॉटम रो है, और इसको अल्फ़ाबेट की भी कहते हैं। बेटा ये हमारे पास कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन अभी भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आपने मेरे से अभी पूछना है। थैंक यू बेटा। आपका कोई भी क्वेश्चन होना बेटा आपने मेरे से पूछ लेना।